अगर किसी की दोनों किडनियां खराब हो जाए तो सोचिए क्या होगा, क्या बीतेगी ऐसे मनुष्य पर। ऐसा मनुष्य चिंता में डूबकर अपनी मृत्यु के निकट और जल्दी पहुंच जाएगा, दुख मनाता रहेगा, रोता रहेगा। लेकिन एक संत ऐसे हैं जिनकी पिछले 18 साल से दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, लेकिन वो हंसता है, खिलखिलाता है, सबको राधा नाम का मंत्र देता है। दुनिया के बड़े से बड़े कथावाचक उनका नाम लेते हैं, सेलिब्रिटी उनके पास आते हैं। डॉक्टर हैरान है कि आखिर बिना किडनी के कोई कैसे इतने वर्षों तक जीवित रह सकता है। तो चलिए साधना पथ पर सुनते हैं एक संत की हैरान करने वाली कहानी, जो पिछले 18 सालों से बिना किडनी के जीवित है, या कहें खराब किडनियों के साथ जीवित है और राधा रानी के नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं। कहते हैं वो वृंदावन से कहीं बाहर नहीं जाते। आपने सही पहचाना, वो हैं वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज जब 13 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। वे काशी चले गए, गंगा किनारे रहे, दिन भर में एक समय का भोजन पाते थे। उनकी प्रवृत्ति थी कि वो केवल 10 से 15 मिनट ही भोजन की प्रतीक्षा करते थे, और इस बीच यदि भोजन नहीं मिलता तो वो इसे भगवान की इच्छा मानकर केवल गंगा जल पीकर रह जाते थे। लेकिन इतनी कम उम्र में उनके पास ऐसा संतोष कहां से आया? इस संतोष के पीछे छिपा है उनके घर का वातावरण। प्रेमानंद जी महाराज उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। माँ बाप ने उनका नाम बड़े प्यार से अनिरुद्ध कुमार रखा। पिता श्री शंभू पांडे और माता श्रीमती रमा देवी पहले से ही भागवत भक्ति में लीन रहते थे। पिता के बड़े भाई भी ऐसी ही प्रवृत्ति के थे। एक दिन अचानक उनके दादाजी ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया। घर में ऐसे माहौल का उनके जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। कहते हैं जब वो मात्र 5वीं कक्षा में थे तभी से उन्होंने गीता का पाठ शुरू कर दिया था। इस तरह से धीरे धीरे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि बढ़ने लगी और 13 वर्ष होते ही उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला कर लिया। और जब वो 9वीं कक्षा में थे तब उन्होंने घर का त्याग कर दिया। संन्यास धर्म ही अब उनके जीवन का उद्देश्य था। संन्यास धर्म में जैसे उन्होंने प्रवेश पाया, उन्हें नाम दिया गया आर्यन ब्रह्मचारी। लेकिन प्रेमानंद जी के वृंदावन पहुंचने की कहानी अभी शेष है। जिस आयु में एक एक कदम के लिए हम अपने माँ बाप पर आश्रित होते हैं, उस आयु में प्रेमानंद महाराज जी सन्यासी बनने की ठान चुके थे। कहते हैं एक दिन प्रेमानंद जी से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने उनसे कहा कि श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में रास लीला मंच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। कहते हैं अपरिचित साधु के काफी आग्रह पर उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और पहुंच गए चैतन्य लीला और रास लीला देखने। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी इस लीला में ऐसे रमे कि उनमें आयोजन देखने की व्याकुलता बढ़ने लगी। वो तुरंत उस अपरिचित संत के पास गए और उन्हें कहने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं रासलीला देख सकूं और इसके बदले में मैं आपकी सेवा करूंगा। उन्हें वृंदावन आने का न्योता दिया गया। रासलीला को देखने की बाल सुलभ इच्छा ने उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा दी और इस तरह से वो वृंदावन आ गए। वृंदावन आते ही राधा रानी और श्री कृष्ण की सेवा में जुट गए। रहने का कोई ठिकाना नहीं था और यहाँ उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनियां भी खराब हो चुकी हैं। वो डरे नहीं, उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम कृष्ण और एक का नाम राधा रख दिया। कहते हैं ये बात जहाँ भी और जिसे भी पता चली, सबने उन्हें आश्रय देने से इनकार कर दिया। लेकिन वो विचलित ना हुए, उन्होंने सब कुछ लाडली जू को सौंप दिया। वो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े लाडली की सेवा में ऐसे रमे कि सुध-बुध ही खो बैठे। राधा नाम का प्रताप, ब्रज की रज के प्रभाव ने उनकी ख्याति को दूर दूर तक फैला दिया। आज उनके शिष्य उन्हें अपनी किडनी देना चाहते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं मैं ठाकुर जी और राधा को भला अपने शरीर से कैसे निकाल सकता हूँ। राधा रानी की कृपा से उनका आश्रम है राधा केली कुंज।
जहाँ कभी आपका जाना हुआ तो आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। बोलिए राधे राधे।